नमस्कार दोस्तों। आपका वे ऑफ लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओशो जेन कार्ड को कैसे यूज करते हैं और उनकी रीडिंग कैसे की जाती है। कई लोगों ने मुझसे बोला कि आप ओशो जेन के बारे में भी बताएं, तो मैंने ये फैसला किया कि अब मैं आपको ओशो जेन के बारे में शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको ओशो जेन कार्ड समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ये ओशो जेन टैरो कार्ड्स जो होते हैं, ये बिल्कुल राइडर वेट टैरो कार्ड की ही तरह हैं, जो उनमें बताया गया है। जिस तरीके की उनमें कार्ड है, जिस तरह से उसमें जीवन जीने की एक शैली है। राइडर वेट टैरो कार्ड में एक फूल के जीवन की पूरी शैली है, और वो पूरा जीवन कैसे जीता है, कैसे चलता है, इस पर आधारित है। यही ओशो जेन में भी है। सेम फूल की जर्नी यहाँ भी दिखाई गई है, और वो भी बिल्कुल अपने जीवन में चलता चलता एक कंप्लीशन के ऊपर वो पहुंच जाता है। लेकिन ओशो जेन टैरो कार्ड्स सीखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ओशो कौन थे। और अगर आप ओशो और बुद्ध के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, तो आप ओशो जेन टैरो कार्ड को बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओशो क्या कहते थे? ओशो एक सन्यासी थे, और उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने दोस्तों को अपने जीवन जीने की शैली बताई। और जो जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स ओशो ने बहुत ही बुद्धिमता से दिए और बहुत ही सरल शब्दों में दिए। वो ऐसे शब्द थे जो कि दुनिया को समझ में आए, और दुनिया ने उनका अनुगमन किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जीवन को जिया जाए। तो उन्होंने ये टैरो कार्ड्स बनाए, और इसी में अपने जीवन की शैली रख दी कि इस तरह से जीवन को जीना चाहिए। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जीवन में चलते रहना चाहिए। ओशो ने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को और जीसस की प्रतियों को भी बहुत बारीकी से देखा और समाज में बताया। उसके बाद ओशो ने जैन के विचारों को देखा, और फिर वो जैन के विचारों से प्रभावित हुए। और उन्होंने बोला कि जैन क्या कहते हैं? जैन कहते हैं कि आध्यात्मिक बनो। हर चीज आध्यात्म से प्राप्त की जा सकती है। जैसे अगर आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि बाहर निकल जाए, वो अगर आपके अंदर से बाहर आ जाती हैं, तो फिर आप संसार में जितने भी जीवन जीने की शैली है, वो आप आसानी से कर सकते हो। और इन सब का एकमात्र साधन है अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए अध्यात्म साधना। तो ओशो ने इस तरीके की जानकारी दी। ओशो ने यह भी बताया कि हमें अगर आध्यात्म की तरफ जाना है, तो हमें अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है कि आप पहाड़ पर जाकर के साधना करें, तपस्या करें, तभी आपको अध्यात्म की प्राप्ति होगी। आप अपना जीवन दैनिक दिनचर्या करते हुए भी अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे फर्श पर पोछा लगाना अपने गुरु के सामने चुप होकर बैठने के बराबर है। यह ओशो ने बताया। ओशो ने बोला कि बुद्ध की पूजा करने का समय नहीं है। बुद्ध की पूजा हम क्यों कर रहे हैं, जबकि खुद अब बुद्ध बनने का समय। हमें अपनी अंतरात्मा से अपने अंदर के बुद्ध को निकालना है, और फिर आगे बढ़ना है, अपने जीवन की शैली को जीना है। तो ये ओशो ने अपने विचार दिए थे। और ओशो एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे, और एक बहुत ही अच्छे वक्ता भी थे। अतः इन्होंने बताया कि बुद्ध किसी का एकाधिकार नहीं, कोई भी किसी का कॉपीराइट नहीं। सब अंतर्मन की चेतना है। इस चेतना को आप बाहर निकालेंगे, तो आपके अंदर से भी एक बुद्ध है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में बुद्ध है। यह ओशो ने बताया। अब समझते हैं कि ओशो जेन टैरो कार्ड होते क्या है।
देखिए, जो सामान्य राइडर वेट के टैरो कार्ड थे उसमें हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते थे, लेकिन ओशो जेन टैरो कार्ड में ओशो ने ये बताया कि भविष्य कुछ नहीं होता। जो हम आज काम कर रहे हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो भविष्य में हमें उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, तो भविष्य में हमें बुरा कर्म भी का परिणाम मिल सकता है। तो ओशो ये कहते हैं कि सब कुछ अपने इस जीवन में, अपने इस समय पे ध्यान लगाओ, ना कि फ्यूचर कैसा होगा इन सब चीजों पर ध्यान लगाओ। अगर तुम आज अपना अच्छा कर लोगे तो फ्यूचर जाहिर सी बात है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए आज आप अपने आज को खराब कर रहे हो, आज पूछना चाह रहे हो कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। ऐसा ओशो ने बताया कि आज की जीवन जियो। अगर तुम्हें प्रेम करना है तो आज करो, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो आज कमाओ। ये सोचकर मत कमाओ कि कल क्या होगा। कल तो जो होना है वो आज के परिणाम के ऊपर ही डिपेंड होगा। तो ये एक जीवन जीने की शैली ओशो ने अपनी तरीके से बताई, जिनको 79 कार्ड्स में ओशो ने बताया है। 78 कार्ड्स राइडर वेट में होते थे और इसमें 79 कार्ड्स हैं। एक कार्ड ऊपर है, उसका नाम है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड स्वयं ओशो का अपना कार्ड है और ओशो ने उसमें बताया है कि उनकी खुद की जीवन पद्धति कैसी है। इस कार्ड में मेजर आर्काना भी है, माइनर आर्काना भी। तो मेजर आर्काना जो कि हमारे जीवन के इस समय के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं, उनको हम मेजर आर्काना कहते हैं। और ये भी द फूल से शुरू होकर के कंप्लीशन तक पहुंच गया। तो जो टैरो में द वर्ड कार्ड था वो यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। इसी तरह से 56 कार्ड माइनर आर्काना में है, जो कि हमारे राइडर वेट टैरो डेक से मिलते जुलते हैं। जो ये 56 माइनर आर्काना के कार्ड हैं, ये सिद्धार्थ के जीवन जीने की शैली। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ और वो बुद्ध बने, वो जीवन जीने की शैली है। जब वो सिद्धार्थ थे और जब वो बुद्ध बनने की प्रक्रिया कर रहे थे, तो 7 कदम उन्होंने आगे की तरफ रखा और 7 कदम उन्होंने पीछे की तरफ रखा, जिससे कि ये माइनर आर्काना के कार्ड्स बने। आपको बताऊंगा कि माइनर आर्काना में 4 सूट्स होते हैं, जो कि हमारे राइडर वेट सूट्स की तरह ही होते हैं। मेजर आर्काना में 22 कार्ड होते हैं, बिल्कुल राइडर वेट टैरो की तरह। और 56 कार्ड होते हैं माइनर आर्काना की तरह। जैसे हमारे पास माइनर आर्काना में अलग अलग सूट्स होते थे, वैसे ओशोजेन टैरो कार्ड में भी अलग अलग सूट्स हैं। अब नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि मेजर आर्काना के कौन कौन से कार्ड्स हैं और राइडर वेट टैरो से वो कैसे सिमिलर है। ऐसे ही 56 कार्ड जो माइनर आर्काना के हैं, वो राइडर वेट टैरो कार्ड से कैसे सिमिलर हैं और इनकी प्रिडिक्शंस कैसे होती हैं। एक एक कार्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा और हर कार्ड की वीडियो अलग अलग मैं आपको बना के दूंगा, ताकि आपको कार्ड को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे पहले कार्ड की एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।